वैक्सीनेशन को लेकर हमने पहले भी एक बात कही थी कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए है, उस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आप कोविन पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ रजिस्टर करते हैं। सिमिलरली आप 45 साल के ऊपर वाली उम्र के जो लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए भी आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जिस दिन जो डेट आपको मिलता है, जो टाइम आपको मिलता है, उस दिन आपने यहाँ आना है और आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। और जो हमारी समझ में है वो ये है कि अगर 50 डोजेज वैक्सीनेशन के बुक हुए हैं तो जब तक वो 50 लोग नहीं आएंगे तब तक वो वैक्सीनेशन सेंटर खुला रहेगा, या 4 बजे तक का जो भी उनका समय है उस समय तक वो खुला रहेगा जब तक डोजेज मुकम्मल नहीं होते। लेकिन आज तालाब खटीका में जो ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, इस अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक कैंसर पेशेंट का बेटा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचता है और अपने पिता की वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनसे पूछता है। क्या जवाब मिला, क्या वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, आपको सब पता चलेगा। सबसे पहले बेटा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हाजिक, मुझे ये बताना कि आपने कब वैक्सीनेशन के लिए बुक किया था? सर मैंने 5 तारीख को बुक किया था वैक्सीनेशन का, जिसका मुझे गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से ये मैसेज आया था कि डियर नवाबुद्दीन मलिक, योर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर 6/5/2021 फ्रॉम 1 PM to 4 PM एट तालाब खटीका UPSC कोविन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि योर वैक्सीनेशन इज शेड्यूल्ड। जी, ये मैसेज आपको आ गया। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब ये मैसेज आया, इस मैसेज के आने के बाद आज आप कितने बजे यहाँ पर आए? आज मैं सर एक से लेकर 1:30 बजे के बीच में आया, कि जो मैं जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, यहाँ कैमरे तक लगे हैं जहाँ चेक हाँ, ये कैमरे जरूर दिखाइए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कल कोई कहानी जरूर गढ़ेगा और कहानी गढ़ के कहेगा कि ये हुआ था, वो भी है मैम कैमरा, जहाँ से वहां से आता हुआ मैं दिख जाऊँ। ठीक है, और दूसरा कैमरा इस तरफ लगा हुआ है जिससे ये भी पता चलेगा कि हाजिक इस वैक्सीनेशन साइट पर आया था, कितने बजे आया था वो भी पता चलेगा। ये दो, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सरकार अक्सर फैक्ट चेक लेकर आती है, वो कहती है फैक्ट चेक करेंगे। मेरे फादर सर कैंसर पेशेंट हैं, दिल्ली BL कपूर में उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी टांग की हड्डी कट के उनको जॉ में डली, उनका जॉब वन साइड जॉब पूरा रिमूव हुआ है। ही इज अनेबल टू वॉक, ऊपर से कोविड है, इतना बड़ी सर्जरी उनको हुई है। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द उनका क्या बोलते हैं कोविड वैक्सीन हो जाए, क्योंकि डॉक्टर की हिदायत हमें थी कि इनका सर्जरी हुआ है, इनको नेजल प्रॉब्लम भी उससे आ सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, आप कोविड वैक्सीन करा। सर जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं इनके जो कर्मचारी हैं पहले उनसे पूछता हूँ कि मैम मेरा ऑनलाइन बुक था, मेरा वैक्सीनेशन कर दो। तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप ख़त्म हो गया। मैंने कहा मैम मेरा ऑनलाइन बुक है, मेरा ख़त्म कैसे हो गया? वो कहते हैं आप डॉक्टर को जाके पूछो अंदर। जब मैं व्हेन आई विजिट टू डॉक्टर विधि, उनको मैंने बोला मैम मेरा ऑनलाइन रिजर्वेशन है मेरा, आपने मेरा वैक्सीन किसी को कैसे लगा दिया? ऑब्वियसली मैं गुस्सा होऊंगा, मेरे फादर का मसला है। शी इज सेइंग मी that what's your age? I'm 26. She said I'm 45. मैंने कहा right now ma'am you are a public servant, not an elder than me. You have to serve public right now. आपको मेरे फादर को वैक्सीनेट करना है। हाँ। आपको मैंने आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं जो मेरे साथ गलत हुआ उस चीज का जवाब आपसे आप मुझे रिटर्न में दे सकती हैं। उनसे मैंने रिटर्न में बोला कि आपने वैक्सीनेशन खत्म हो गया, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए। शी सेड गो एंड जा डायरेक्टर को जाके पूछ। नहीं, आपने उनको ये नहीं बताया कि आपके उनके बीच में क्या बातचीत हुई? उस बातचीत में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने उनको ये बताया कि आज आपके यहाँ जो 50 वैक्सीनेशन के डोजेज आए हैं, या 40 आए हैं, या 30 आए हैं, उसमें एक डोज मेरे पिताजी की है, वो आप मेरे पिताजी के अलावा किसी और को कैसे लगा सकते हो? पूछा चीज का तो जवाब सर मैंने मांगा उनसे, जो आप चीज बोल रहे हैं कि मेरा जो वैक्सीनेशन बुक था आपने वो किसी और खत्म कैसे हो गया, वो आपने किसी और को कैसे लगा दिया? शी सेड जा डायरेक्टर को जाके पूछ। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है डायरेक्टर साहब तो बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हैं चोरी के डोजेज हम लगने नहीं देते, हमारे जितने डोजेज बुक होते हैं उतने ही डोजेज लगते हैं। उसके बाद सर मैं यहाँ से मतलब आई एम फीलिंग वेरी गिल्ट कि मेरे फादर को वैक्सीनेशन रखा। फिर मैं CMO के साहब के पास गया, जो जम्मू के पास, नहीं CMO जो शालामार के जो उधर पीछे बैठते हैं हेल्थ सर्विस के, उसमें उधर गया, उन्होंने मुझे टाल दिया। आई एम नॉट गेट सेटिस्फाइड। आई वेंट टू डायरेक्टर ने मुझे डिप्टी डायरेक्टर के पास बोला, शी इज सच अ नाइस लेडी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दिया। उन्होंने मुझे बोला बेटा आप एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन के बाद उन्होंने ग्रीवेंस सेल पे मेरी एप्लीकेशन भेजी और मुझे ये रिसिप्ट फॉरवर्ड की है आगे। यानी आप
वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, आपकी वैक्सीनेशन कोविड पोर्टल के ऊपर बुक हुई है, और उसके बाद जाकर आपको सीएमओ के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, डिप्टी डायरेक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। आखिरकार सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है, जो इम्यूनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो एक डोज भी गलत कहीं लगने नहीं दी किसी को, हम तो जो वो तो पत्रकारों को लाइन में लगाकर कह रहे हैं कि आप लाइन में लगिए, आप रजिस्ट्री कीजिए, उसके बाद आपको क्या कहते हैं वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जब पत्रकार लाइन में लग रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग लाइन में लग रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपकी वैक्सीनेशन शेड्यूल होने के बावजूद आपका डोज किसी और को कैसे लग गया, पूछा आपने? जी सर, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे ये जवाब दे दिया, जा डायरेक्टर को जाके पूछ। नहीं आपने, क्योंकि डोज तो इन्होंने लगानी, इनको मिली है वो। क्योंकि सर शी इज अ लेडी, ठीक है, लेडी हैज सम ओन राइट्स, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर पंगा बने, मैं लीगली चलना चाहता था। आपने उनको ये बताया कि मैडम मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट हैं, बताया, उनके लिए डोज कितनी कीमती है? मेरे फादर ने भी उनको अच्छा, बोला, आपके फादर साइड पर थे? जी, मेरे फादर ने भी ये बात बोली कि मैम गलती है आपकी, यू शुड एक्सेप्ट इट। मतलब शी डिनाइड कि मतलब हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, ये बोला कि वो वैक्सीन का डोज गया कहाँ? नहीं, ये नहीं हमें बताया, उन्होंने कहा खत्म हो गया, हमने किसी और को लगा, मतलब उनको बोला कि जितने लोग आए थे हमने उनको लगा दिया। मुझे सिर्फ इतना जवाब दिया कि हमने किसी और को लगा। आपके पिताजी यहाँ पर थे, एक कैंसर पेशेंट खुद यहाँ पर खड़ा था, जो चल भी नहीं सकते हैं, जो चल, और जब मैं सीएमओ के पास गया सर, सीएमओ ने बोला इनकी ऑलरेडी 4 कंप्लेनें हैं, हम इनको ट्रांसफर का सोच रहे हैं। मतलब कोई गलती करेगा उसको ट्रांसफर करोगे, यू शुड, मतलब आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए, एक डोज आखिरकार गया कहाँ? आप दोबारा से दिखाएं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी। और सर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, उन्होंने मुझे बेवकूफ बना के कहा कि कल आ जाओ, कल सुबह आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। जब मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे चेक किया, कल तो छुट्टी है, कल वैक्सीनेशन लगना ही नहीं है। अच्छा, आप दोबारा से जरा ये कैमरे के ऊपर दिखाएं। ये रहा मैम, डियर नवाबुद्दीन मलिक, योर वैक्सीनेशन शुड बी 6/5/2021 1 से लेकर 4 एट तालाब खड्डी का यूपीएससी सेंटर। सरकारी कर्मचारी ध्यान से इसको देखें, हो सकता है कि मतलब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं ना? जी जी, चलो थोड़ी सी मैं पढ़ लेता हूँ, जरा मैं पढ़ लूँ जी। डियर नवाबुद्दीन मलिक, योर वैक्सीनेशन इज शेड्यूल्ड फॉर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि प्रिय नवाबुद्दीन मलिक साहब, योर वैक्सीनेशन, आपका वैक्सीनेशन इज शेड्यूल किया गया है, यानी आपका वैक्सीनेशन होगा 6 मई 2021 को 1 बजे से 4 बजे के बीच में तालाब खटी का यूपीएचसी में। अब ये भी खड़े होकर थोड़ा हमको दिखाना पड़ेगा, हो सकता है सुबह कहते हैं आप कहीं और बैठे हुए थे। ये देख लें जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तालाब खटी का जम्मू, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीचे है अर्बन यूएचपी। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, और यही जगह है जिस जगह पर ये वैक्सीन लगना था, लेकिन ये वैक्सीन लगा नहीं। सवाल यहाँ पर ये है कि एक कैंसर पेशेंट अगर वैक्सीनेशन ड्राइव में प्रायोरिटी नहीं है तो फिर प्रायोरिटी कौन है? और अगर ये यहाँ पर हुआ है कि, और जैसा कि हमें बताया गया है, हमें मालूम नहीं है लेकिन हमें बताया गया है, आज तक हमने यही सुना है, जो इम्यूनाइजेशन के साथ जुड़े हुए ऑफिसरान हैं वो ये कहते हैं 100 डोजेज आते हैं, 100 के 100 डोजेज का पूरा हिसाब जो है हमें देना पड़ता है। ये जो 100 डोज हैं या 50 डोज हैं या 30 डोज हैं या 40 डोज हैं, जितने भी डोज हैं, अगर 30 लोग हैं तो 30 को लग जाएंगे, और 20 डोजेज अगर हमारे बचते हैं तो वो अगले दिन सुबह लग जाएंगे, लेकिन किसी भी आदमी को फालतू डोज नहीं लगेगा। और जो लोग रजिस्टर किए हैं, जिन लोगों का नाम वैक्सीनेशन में रजिस्टर, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिन लोगों का नंबर है, उन लोगों को तो वैक्सीन पक्का लगेगी ही लगेगी। ये बातें हमें कही गई हैं। और उसके बाद 45 साल उनकी उम्र। अब वैक्सीन शॉर्टेज की भी अगर आप बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू हैं, उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड की तो कमी ही नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं। उसके बाद अब तटस्थ हैं और आप इतने सख्त हैं कि आप एक एक चीज़ पर, एक एक डोज और एक एक बूंद पर आपकी नज़र है। उसके बावजूद एक कैंसर पेशेंट को वैक्सीन नहीं लगा है, उनकी वैक्सीन लगा दी गई है। अब कल कहानी क्या आएगी वो अभी आप सुन लीजिए। कल कहानी आएगी कि जी एक दिन पहले बच्चों की वैक्सीनेशन थी, चूंकि वो बच्चों की वैक्सीनेशन रीशेड्यूल हो गई थी, उस बच्चों की वैक्सीनेशन के रीशेड्यूल होने के चक्कर में जिन लोगों को
कल यानी गए हुए कल में वैक्सीन नहीं लगी थी, आज वो लोग चूंकि पीएचसी में पहले पहुंचे तो उन तमाम लोगों को वैक्सीन लग गई। अब जो आज जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी है वो कल लगेगी। ये सरकारी प्रेस नोट में ये सब कुछ आएगा। क्या इस तरीके से मैनेजमेंट होता है? 5 तारीख को अगर आपको मालूम था 5 मई को बच्चों की वैक्सीनेशन होनी है तो आपने स्लॉट बुक क्यों किए? और अगर 5 मई के स्लॉट 6 के साथ आपको क्लब करने थे तो आपने डोजेस का नंबर बढ़ाकर यहां क्यों नहीं भेजा ताकि 5 वालों को भी डोज लग जाए और 6 वालों को भी डोज लग जाए? अगर एक डोज फालतू किसी और को लगी है तो वो लगी क्यों है? अब मैंने आपको दोनों बातें कह दी हैं कि सरकार का जो एक प्रश्न नोट खूबसूरत सा आएगा उसमें क्या लिखा होगा वो भी बता दिया, कैसे अपनी कमी को, कैसे अपनी कमजोरी को और कैसे इस इनडिसिप्लिन को छुपाया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद वो चल भी नहीं सकते, उनके पुत्र बता रहे हैं, लेकिन आप उनको कल वैक्सीनेशन साइट पर दोबारा से बुलाएंगे, दोबारा से खड़ा करेंगे। सवाल ये है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। ये केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव है और आप ही के अनुसार इसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पर हो रही है। आप ही के अनुसार इसमें एक भी डोज इधर से उधर नहीं हो सकती। अगर इसमें एक भी डोज इधर से उधर नहीं हो सकती तो ये डोज गई कहाँ? मुझे उम्मीद है कल जब इनके पिताजी यहाँ पर आएंगे उन्हें अच्छा कल छुट्टी है। कल मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया कि कल आप सुबह 10 बजे आइए, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब मैंने ऑनलाइन, मेरे को लगा मैं बेवकूफ़ नहीं बनूं, मैं ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करूं। जब मैंने देखा कल मेरी मदर ने मेरे को बोला कल जुमातुल विदा है, कल छुट्टी है, मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना गया मेरे को कि कल आप आए। नहीं हो सकता है कल स्वास्थ्य विभाग कल भी काम करे, कोई ऑनलाइन पोर्टल पे एंड नॉट एडमिटेड लिखा हुआ है कि हम कल काम नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल पे नॉट एडमिटेड आ रहा है। चलिए, ये तो सारी जितनी भी ये सारा जितना काम है वो अब स्वास्थ्य विभाग को करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पिताजी यहाँ आए, उनको वैक्सीन नहीं लगी और ये भी यहाँ से पता चल गया कि डोजेज आते हैं 50 अगर आते हैं तो एक आधा डोज बीच में मिस हो जाता है, वो किसी और को लगा होगा, कल जो आया है उसको लगा होगा, वो एक आधा प्रेस नोट जो हेल्थ विभाग जो है इशू करेगा, उससे हमको जानकारी कंप्लेन की है। मुझे इस कंप्लेन पे भी सर अगर आप थोड़ा हेल्प करेंगे कि आप डिप्टी जी को बोलें कि इस कंप्लेन पे मेरे को सख्त मतलब कार्रवाई हो तो प्लीज़। ये कंप्लेंट भी हुई है, देखते हैं। आम आदमी ऐसी कंप्लेंटें करता रहता है, अक्सर इन कंप्लेंटों को देखा जाता है, पढ़ा जाता है और इन पर एक्शन, वो तो इसे भी मालूम है, इस बच्चे को भी मालूम है कि एक्शन, क्या आपको लगता है कोई एक्शन होगा? नहीं सर। सरकार जी, आपका आईना आपके सामने है कि जनाब हमने शिकायत की है और यहाँ हालत तो ये है कि अगर ये इसको खींचेंगे तो उल्टा इन्हीं को गलत साबित कर दिया जाएगा और कंप्लेंट जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि कल वैक्सीनेशन ड्राइव जब यहाँ पर होगी, अगर कल वैक्सीन लगेगी तो इनके पिताजी को भी वैक्सीन लगेगी, मगर ज़रूर स्वास्थ्य विभाग ये मालूम करेगा कि इतने टाइट कंट्रोल के बावजूद ये वैक्सीनें लग कहाँ रही हैं।